नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जुलाई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जुलाई 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी शिक्षा, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम संबंध, साथ ही साथ क्या परिवर्तन आपके वर्क प्लेस पर, आपके करियर में, आपकी इनकम में या आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने जा रही है। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है, इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिए, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है एवं उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। और यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं, फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जुलाई 2024 में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 16 जुलाई 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 12 जुलाई 2024 के दिन वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 19 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मिथुन राशि को छोड़कर के 7 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ 29 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे और इनका जो वक्र काल होगा ये टोटल 139 डेज का होने वाला है। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा इस मंथ का राशिफल होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए राशिपति बनते हैं शनि और वो राशि पर ही वक्री होने जा रहे हैं। इट मीन्स कि आपको शनि की 7.5 की जो मध्यम ढैया चल रही है उसमें शनि का वक्रत्व काल प्रारंभ इस मंथ में हो चुका है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्वास्थ्य में त्वचाजन्य रोग, दांतों से संबंधित परेशानियां, मुखजन्य रोग आपको देखने में मिल सकते हैं। पेट से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती हैं और 7 जुलाई के बाद में डायबिटीज, शुगर या किडनी की परेशानी आपको देखने में मिल सकती है। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो आपको इस मंथ में अपने शुगर इनटेक का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए इस मंथ में शिक्षा को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं है, पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। यदि आप बैंकिंग, अकाउंटेंसी की फील्ड के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स की फील्ड के विद्यार्थी हैं या सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो इस मंथ में आपके लिए शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ काफ़ी अच्छी सफलताओं को लेकर के आ रहा है। यदि आप बैंकिंग के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग के एग्जाम के क्लियर होने के योग इस मंथ में आपके लिए बनते हैं, स्पेशली 19 जुलाई के पहले पहले। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 7 जुलाई के बाद में शुक्र षष्ठ भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव में केवल सूर्य रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस मंथ में लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ को मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता हूँ। लव लाइफ में गलतफहमी का उत्पन्न होना, लव रिलेशनशिप्स में अहंकार की वृद्धि होना, अपने पार्टनर के ऊपर शक करना, ये कुछ चीजें या अपने पार्टनर या अपने प्रेमी के शक का शिकार हो जाना भी इस मंथ में लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने में मिल सकता है। लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा। बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि मंगल भी 12 जुलाई के बाद चतुर्थ में आ जाएंगे। तो क्रोध पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो ये मंथ निकल जाएगा शांति से, और जैसे फिर ये मंथ निकल जाता है तो लव रिलेशनशिप्स ओवरऑल कुछ हद तक बैलेंस तो हो ही जाएंगे। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो 16 जुलाई तक तो आपके मैरिड लाइफ में मुझे कोई बहुत ज्यादा परेशानी आती हुई नहीं दिखाई दे रही, परंतु शनि भी वक्री होकर के सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और सप्तम के स्वामी 16 जुलाई के बाद में षष्ठ भाव में गोचर करने लगेंगे, जिसके चलते जीवन साथी के साथ में विवाद संभव है। जीवन साथी की भावनाओं को आप प्रॉपरली ना समझ पाएं या आपकी भावनाओं को आपका जीवन साथी ना समझ पाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं, आपके हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर
परेशान हो या आपके जो स्पाउस हैं उनको परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। तो लव रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ दोनों में ही कुछ हद तक दिक्कतें हैं। मैरिड लाइफ 16 जुलाई तक ठीक है, 16 जुलाई के बाद में मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए उपाय मैं आपको भी बता दूंगा। व्यापारियों के लिए यदि हम देखते हैं तो व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ तो आपके लिए ठीक है, परंतु यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो 16 जुलाई के बाद में पार्टनर के साथ में मतभेद हो सकते हैं और पार्टनर के साथ में अलगाव होने की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। तौल करके यदि चीजों को आप बोलते हैं और थोड़ा सा यदि आपको झुकना भी पड़े तो इस मंथ में झुक जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी शत्रुहंता योग का आपका निर्माण होने जा रहा है। जो भी आपके शत्रु पक्ष थे वो शत्रु अपने ही आप इस मंथ में शांत हो जाएंगे। यदि आपके वो सामने आते हैं तो आपको उनसे किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। शत्रुहंता योग का लाभ आपको 16 जुलाई के बाद में देखने में मिलेगा। आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। 12 जुलाई के बाद में माता के स्वास्थ्य में परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो अपने माता के स्वास्थ्य का आपको इस मंथ में ध्यान रखना है। साथ ही साथ 16 जुलाई के बाद में पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी, पिता को हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत देखने में मिल सकती है। पिता को हृदय जन्य रोग होने की संभावनाएं इस मंथ में बनती हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। पिता के स्वास्थ्य का और माता के स्वास्थ्य का दोनों ही, अपने पेरेंट्स के हेल्थ का आपको इस मंथ में ध्यान रखने की जरूरत है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए अच्छा है और करियर में ग्रोथ को ही लेकर के आ रहा है। बॉस के साथ में रिलेशंस यदि खराब भी थे तो उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 जुलाई के बाद में बस आपको आपके बॉस का सम्मान करने की जरूरत है, क्योंकि उनके जो ओपिनियंस है वो आपके ओपिनियंस के साथ में 16 जुलाई के बाद में मैच नहीं करेंगे। परंतु दशमेश की स्थिति अच्छी है और दशमेश की युति जब गुरु के साथ में हो जाएगी तो लाभेश और दशमेश की युति सुख स्थान में होगी, तो सुखों में वृद्धि, भूमि, भवन और वाहन का लाभ आपको इस मंथ में देखने में मिलेगा। वो आपके लिए अच्छा दिखता है। बुध राशि परिवर्तन करके 7th हाउस में जाएंगे 19 जुलाई के बाद में। तो लव रिलेशनशिप को यदि मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए योग तो अच्छा आएगा, परंतु यदि किसी तरह का विवाद हो जाता है लव रिलेशनशिप में तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आपको देखने में जरूर मिल सकती है। बाकी अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में जाएंगे तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है 19 जुलाई के बाद में। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ, उन उपायों को करिए। सूर्य की आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के नित्य दर्शन करिए, वहां हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा उचित होगा। शनिवार के दिन जल में शहद मिलाकर के शमी के वृक्ष में अर्पित करना भी आपके लिए इस मंथ में अच्छा है। और गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करते रहें तो वो उपाय करना भी आपके लिए अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन में यदि ज्यादा परेशानियां आती हैं तो शुक्रवार के साथ में अपने जीवन साथी के साथ में मां महागौरी के मंदिर में जाकर के यदि आप सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करते हैं या मां गौरी की मूर्ति में उनके चरणों पर यदि आप इत्र का लेपन करते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा बेनिफिशियल मुझे दिखाई देता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कुंभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।